रात के सन्नाटे में जब दुनिया नींद के सपुर्द थी, मशरक़े वुस्ता का आसमान आग उगलने लगा। ईरान के 40 मिसाइल आतिशफ़शां की मानिंद इजराइल की फ़ज़ाओं को चीरते हुए तल अबीब की ज़मीन को उसके बाद दहला गए। उससे पहले उर्दन में ख़तरे के सायरन बजे और लम्हों में वो खामोश शहर जो ट्रंप की तसल्लियों पर मुतमईन बैठा था, धमाकों की गूंज में चीखने लगा। ये महज एक अस्करी कार्रवाई नहीं थी, ये ऐलान था उस कौम का जो कई दिहाइयों से दुहाई दे रही थी, मगर जिसका गुरूर मट्टी में दफन नहीं हुआ था। यह गवाही थी उस हकीकत की कि जंग का आगाज जिसने भी किया हो, अब उसके इख्तिताम का फैसला ईरान करेगा। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, जब अमेरिका ने ईरान के 3 हसास और कलीदी न्यूक्लियर साइट्स नातंज, अस्फहान और फर्दों पर फजाई हमले किए तो दुनिया ने एक ऐसी आतिशफ़शानी लहर को धड़कते दिल के साथ महसूस किया जिसके शोले सिर्फ मशरक़े वुस्ता तक महदूद नहीं रह सकते। फर्दों जैसी इंतहाई गहराई में वाक़े तनसीब स्टेल्थ बमबार तैयारों के जरिए बंकर बस्टर बमों की बारिश इस बात का इशारा था कि अमेरिका इस बार सिर्फ पैगाम नहीं बल्कि फैसला कुन कार्रवाई लेके आया। फिर डोनाल्ड जे ट्रंप का इस फतह के ऐलान के साथ मंजर आम पे आना और इजराइल को मुबारकबाद देना, मशरक़े वुस्ता को मुबारकबाद देना, गोया आग में तेल डालने के मुतरादिफ था और उसका यह कहना था कि ईरान की दहशतगर्दी और गुंडागर्दी का खात्मा हो चुका। यह सिर्फ एक बयानिया नहीं बल्कि एक नई जंगी लहर की पेशगोई थी। अब सवाल यह है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर असासे वाकई तबाह हो चुके हैं तो दुनिया ने ताबकारी के कोई असरात क्यों नहीं देखे? क्या ईरान पहले ही अपने एटमी असासे किसी खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर चुका था? और अगर ऐसा है तो यह पूरी जंगी मुहिम ईरान के रद्द-ए-अमल को मजीद शदीद करने का बायस बन सकती। अमेरिका और इजराइल के इस मुश्तरका इकदाम के बाद आलमी सतह पर जो जंगी सुर्खियां उभरी हैं वो एक बड़े आलमी तसादुम की गवाही दे रही हैं। रूस, चीन, शिमाली कोरिया, टर्की, हत्ता के दीगर न्यूट्रल ताकतें भी अपनी पोजीशन वाजे कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी, नेटो के प्लेटफॉर्म्स पे सिफारती तूफान खड़ा हो चुका है। ये हमले सिर्फ मिसाइलों के नहीं, सिर्फ उन बंकर बस्टर बमों के नहीं, ये लम्हा तारीख का एक नया मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जहां एक फायरिंग लाइन के उस पार ईरान खड़ा है और दूसरी तरफ वो दुनिया जो ये समझ बैठी है कि जंग मसाइल का हल है, हालांकि वो खुद पैच। अमेरिका के ईरान पे हालिया हमलों के बाद आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला। रूस, चीन, तुर्की और दीगर अहम ममालिक ने न सिर्फ इन हमलों की मजम्मत की बल्कि इसे आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की सरबराही में चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंतोनियो गुतेरेस ने जिस तरीके से गुफ्तगू की वो अमेरिका की कुली तौर पर मजम्मत की। और फिर दूसरी तरफ वो ऐलान जो ईरान की पासदारान इनकलाब के नेवी कमांडर का था। उनका यह कहना था कि आबनाए हरमुज को बंद करने का वक्त आन पहुंचा है। दुनिया के ईंधन से जुड़े ख्वाबों को यह लर्जा देने के लिए काफी है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ये तस्दीक करती है कि ईरान में 3 न्यूक्लियर तंसीबात, नातंज, अस्फहान और फर्दों पर हमलों के बाद ताहाल किसी भी मकाम पर ताबकारी के अखराज की सतह में इजाफा नहीं हुआ। और यह बयान भी ऐसे वक्त में सामने आया कि जब अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की और डोनाल्ड ट्रंप इसे मशरक़े वुस्ता की कामयाबी करार दे रहे हैं। अगर इन हमलों का हदफ वाकई ईरान के जौहरी असासे थे तो इन हमलों के बाद ताबकारी का अखराज होना एक अहम मरहला था। लेकिन सऊदी अरब क्लेम करता है कि इसके असरात गल्फ कंट्री में किसी पे नहीं आए। ईरान क्लेम करता है कि मौजूदा मंजरनामे में हमारे यहाँ से कोई भी ताबकारी नहीं हुई क्योंकि उनके मुताबिक यूरेनियम को किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया। अब इस मंजरनामे में आबनाए हरमुज की बंदिश की धमकी, यमन, लबनान, इराक और शाम में ईरान के इत्तेहादियों की हरकतें और इजराइल पर मिसाइल हमले जो अभी 19वीं लहर के किए गए। पहले 18 लहरें उसकी मुकम्मल हो चुकी हैं। और फिर आबनाए हरमुज जहां दुनिया से 30% से ज़ायद तेल की तरसील मुमकिन होती है, अब ईरान के हाथों में है। अगर ईरान वाकई उस बहरी रास्ते को बंद करता है तो आलमी मईशत का पहिया लरस जाएगा। एशिया, यूरोप और अमेरिका की मंडियों में तेल के नर्ख आसमान को छू जाएंगे और पूरी दुनिया एक तवानाई बहरान की जद में आएगी। यह सिर्फ एक अस्करी चाल नहीं बल्कि एक मुआशी वार है जिसके असरात हर फर्द के चूल्हे तक पहुंचेंगे
और ईरान ये बावर करवा रहा है कि अगर उसकी सरजमीन पे हमला होगा तो वो सिर्फ मिसाइल से नहीं, मईशत की शरग पर हाथ रखकर जवाब देगा। यही वो मकाम है जहां जंग का मफहूम सिर्फ बारूद तक महदूद नहीं रहता, बल्कि दुनिया के सरों पर मईशत, तवानाई, खुराक और मुस्तकबिल के खतरात की गहरी धुन छा जाती है। और उधर यमन के पहाड़ों से गरजती हुई आवाज आती है। हौसी तहरीक के तर्जुमान याहिया आलमी ताकतों को वो पैगाम देते हैं जो बारूद से लिखा गया। वो ये कहते हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पे हमला करके ये समझा है कि यमन तमाशाई बना बैठा रहेगा तो ये उसकी भूल है। अब जो भी हमारे पानियों में दाखिल होगा, चाहे वो फौजी जहाज हो या तजारती, वो हमारे मिसाइलों के निशाने पर होगा। ये जुमला सिर्फ एक इंतबा नहीं है, बल्कि इस बदलते हुए आलमी मंजरनामे की घंटी है जहां हर इलाकाई ताकत अपनी सरहदों से आगे हाथ बढ़ा चुकी है। बुहेरा अहमर और बाबुल मंदब जैसे अहम बहरी रास्ते जहां दुनिया की मईशत का कारवां बढ़ता है, चलता है और फिर दुनिया को सांस देने की काम करने, अब हौसियों की अस्करी निगाहों के सामने वो काम होंगे। अमेरिका अगर ईरान पे हमला करके खलीज में दहकते शोले भड़काना चाहता था तो भड़क चुके हैं। आलमी बहरी रास्ते बंद करना चाहता था तो होने वाले। ये वो वक्त है जब हर जहाज को, हर बंदरगाह को और हर तजारती काफले को ये सोचना है कि क्या अब भी इन रास्तों पर सफर महफूज है या फिर दुनिया एक ऐसे भंवर में दाखिल हो चुकी है जहां हर साहिल जंग का मैदान है। और फिर वक्त ने वो मंजर भी दिखाया जिसे तारीख सदियों याद रखेगी। ईरान ने इंतकाम की आग में झुलसे बगैर सर्द मोहर और फौलादी अज़म के साथ 40 मिसाइलों की एक लर्जा खेज लहर जो है वो इसराइल पे दागी। फजा में गूंजते सायरन पहले उर्दन में बजे जैसे आसमान ने खुद आने वाली आफत की खबर दी हो, और फिर तल अबीब, वो शहर जो हमेशा से अपने तहफ़्फ़ुज़ पर नाजा था, एक के बाद दूसरे धमाके से दहला। हर मिसाइल जैसे एक सवाल लेकर आया हो कि क्या अब भी तुम ट्रंप के कहने पर महफूज हो। ये हमला किसी वक्ती इश्तियाल का नतीजा नहीं है, एक सोचा समझा, गहराई से निकला हुआ और भरपूर अस्करी रद्द-ए-अमल है जो अमेरिका के इस दावे को पाश पाश कर गया है जिसमें ट्रंप ने कहा था अब इजराइल पहले से ज्यादा महफूज हो चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान के मिसाइलों ने न सिर्फ इजराइल की सिक्योरिटी को चैलेंज किया, बल्कि दुनिया को भी ये याद दिलाया कि जंगें महज बयानात से नहीं जीती जाती, उनके लिए मैदान, हिम्मत और कुर्बानी दरकार होती है। कि सिर्फ एक हमला नहीं था, यह उस खामोश इंतबा का आगाज था जिसमें ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि वह अब दिफाई पोजीशन पर नहीं बल्कि मैदान जंग के अंदर खड़ा है, और अगर कोई उसे कमजोर समझकर वार करेगा तो जवाब गुंबदों पर नहीं, शहरों के दिल पर दिया जाएगा। अब वक्त है कि आलमी ताकतें ख्वाब गफलत से जागे, वरना ये आग सिर्फ मशरक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहने वाली। और इस वक्त तेहरान की सरजमीन से दागे गए मिसाइलों ने सिर्फ आसमान नहीं चीरे, उन्होंने एक पूरी साम्राज्यी तरतीब को हिलाया है। जो मिसाइल दागे गए उस ताज़ा लहर में 11 बड़े और मुतअद्दिद छोटे हमले हुए, जिनके असरात गोलों और मलबे की सूरत में लोगों को दिखाई दिए, और हर ज़रब के साथ एक जहरीले गुरूर का बुत भी ज़मींबोस होता गया। सहूनी इलाकों में जगह जगह तबाही है, गड़े हैं, और हंगामी सायरन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमला सिर्फ हदफ पर नहीं था, बल्कि ये ऐलान था ताकत के तवाज़ुन में एक खतरनाक झटके का। अभी तक हलाकतों की हतमी तादाद सामने नहीं आई, मगर ईरानी ज़राए और ज़मीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक सहूनी अफवाज और शहरी हलकों में नुमायां जानी नुकसान हुआ है। हर मिसाइल के साथ ईरान ने यह पैगाम दिया कि अब खेल का उसूल बदल चुका, अब वो सिर्फ मुदाफ़े नहीं, अब वो अपने महवर से निकलकर हमला आवर है। और यह हमला सिर्फ अस्करी नहीं, एक नज़रियाती यलगार भी है जिसमें वो हर उस वजूद को ललकारेगा जो ताकत की ज़बान बोलता है। तो देखिए कि ताकत की ज़बानों पे लग़ज़िश तारी होती है या कुफ़्ल ज़दा हो जाती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।